अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से सफ़र अदब के डैशबोर्ड पर अपने नॉवेल्स को सेल्फ़ पब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने लॉगिन करना है। अगर आपको नहीं पता है कि आपको किस तरह से अपना डैशबोर्ड लॉगिन करना है तो आई रिकमेंड कि आप ऊपर कार्ड पे नज़र आ रही वीडियो देखिए। दैट विल हेल्प यू इन एक्सेसिंग योर डैशबोर्ड। फिर डैशबोर्ड एक्सेस करने के बाद आपने सीधा यहाँ पोस्ट पे आना है। यहाँ पे आपको ऑल पोस्ट नज़र आ रही हैं, यानी कि हमारी वेबसाइट पे जितनी भी नॉवेल्स इस वक्त अवेलेबल हैं उनकी पोस्ट है ये। अभी तक आपने एक भी नॉवेल पब्लिश नहीं करी है, इस वजह से आपको यहाँ पे माइन करके कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। जब अपनी कोई नॉवेल पब्लिश कर लेंगे तो आपको नज़र आएगा। तो आपको क्या करना है अपना नॉवेल पब्लिश करने के लिए, आपने यहाँ इस बटन पे जाना है ऐड पोस्ट। अब देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको टेम्पलेट दिया हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें वैसे ही चीज़ें फिल करनी हैं जैसे कि हमने आपके लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे ऐड टाइटल है। तो यहाँ पे जिस डमी नावल को हम यूज़ कर रहे हैं वो है बाज़गश्त। तो यहाँ पे हम टाइटल डाल देंगे। टाइटल आपने उर्दू में नहीं डालना है, ये किसी वजह से ब्लॉक दिख नहीं रहा था तो आई हैव रिकवर्ड इट। अब यहाँ पे आपने राइटर नेम डालना है। आई विल टाइप, ये इमेज का आइकन है, यहाँ से आपने कवर इमेज डालनी है। ये अपलोड हो जाएगी तो जैसे अभी फेड नज़र आ रही है, फेड नज़र नहीं आएगी। फिर ये देखिए ये अपलोड हो गई है। अब इसके बाद ये आपने वैसे ही रहने देना है, सेल्फ पब्लिश्ड। जॉनरा डालना है। आई विल जस्ट ऐड रोमांस। यहाँ पे स्टेटस आपने डालना है कंप्लीट या ऑनगोइंग। अगर आपकी नॉवल कंप्लीट है तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। अगर ऑनगोइंग है तो कंप्लीट और स्लैश को सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। अगर आपका नॉवल एपिसोडिक है तो आपने यहाँ पे एपिसोड नंबर डालना है, जैसे कि 1 और 10। अगर आपका नॉवल ऑनगोइंग नहीं है तो आपने इसको पूरा ऐसे सेलेक्ट करना है एंड डिलीट। अब देखिए यहाँ पे एक स्पेस बन गया है इंस्टाग्राम हैंडल के पास, आपको इसको डिलीट करना है। नाउ ऑल दीज आर अलाइंड नाइसली। यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल में आपने अपना यूज़र नेम डालना है। आप इसको लिंक भी कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम से। यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम का यूआरएल डालना है। आई एम टाइपिंग विद माई वन हैंड। एक हाथ में हमने फ़ोन पकड़ा हुआ है और दूसरे से हम टाइप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अब अपना यूज़र नेम डालेंगे। यही किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट का यूआरएल होता है। हम यहाँ पे इसको डाल देंगे, एंटर कर देंगे। और आप जब भी कोई लिंक डाल रहे हैं तो मेक श्योर कि यू सेलेक्ट ओपन इन अ न्यू टैब। अब इसको अप्लाई कर देना है। अब ये क्लिकेबल हो गई है रीडर्स के लिए। लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सीधा ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने उर्दू तारुफ डालना है, यानी कि नावल का उर्दू डिस्क्रिप्शन। अब क्योंकि हमने पहले से नावल का उर्दू डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ है, इस वजह से हम यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पे अपने नावल का उर्दू डिस्क्रिप्शन डालना है। ये आपके रीडर्स को हेल्प करेगा समझने में कि आपके नावल किस बारे में है। ज़्यादातर उर्दू राइटर्स क्या करते हैं कि वो नावल के डिस्क्रिप्शन में ये ही लिख देते हैं कि नावल का जॉनरा क्या है और उन्होंने किस ख़याल के तहत इस नावल को लिखा या किस चीज़ ने उन्हें इस नावल को लिखने के लिए इंस्पायर किया। यहाँ पे आपने असल में कहानी के बारे में लिखना है, मरकज़ी किरदारों के नाम इस्तेमाल करने हैं, बताना है कि कहानी में क्या होता है विदाउट गिविंग स्पॉयलर्स, ताकि इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के रीडर्स को अंदाज़ा हो कि अच्छा कहानी इस बारे में है और वो डिसीजन ले सकें कि उन्हें ये कहानी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। इसका एक और मतलब है कि आपको अपने डिस्क्रिप्शन को फैसिनेटिंग बनाना होगा, यानी कि आपके नावल का डिस्क्रिप्शन पढ़ के ही कारी का दिल चाह जाए कि हाँ ये नावल हमें पढ़ना है। आई होप कि दिस टिप विल हेल्प यू। नाउ यहाँ पे इंग्लिश डिस्क्रिप्शन डालना है। यहाँ राइट द इंग्लिश डिस्क्रिप्शन ऑफ योर नावल हियर।
यहाँ पे आपको इसको पूरा सेलेक्ट करना है और ऊपर जो आपने उर्दू डिस्क्रिप्शन डाला था उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पे आपने डालना है। ये क्यों करना है? क्योंकि इस डिस्क्रिप्शन आपके नावल की विजिबिलिटी बूस्ट करेगा। यानी कि जब कोई रीडर गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे जाके अगर आपके नावल का टाइटल डाल रहा है या फिर आपका नाम डाल रहा है या आपके नावल के बारे में कोई भी चीज़ सर्च कर रहा है तो आपका नावल वहाँ पे शो होगा। इसके बाद यहाँ पे आपने दोबारा से इस ब्लॉक को रिकवर करना है जैसे हमने पहले किया था। अभी हमने यहाँ पे बटन दिया हुआ है, ये आपने एज इट इज़ रखना है। इसके टेक्स्ट को आपने एडिट नहीं करना है। सिर्फ आपने एक चीज़ करनी है कि जो लिंक कॉपी करी थी पिछली वीडियो में वो लिंक यहाँ पे डाल देनी है। लिंक डालनी है, इंटर करना है, दोबारा से यहाँ पे जाके ओपन इन न्यू टैब, अप्लाई। अब अगर कोई इस बटन पे क्लिक करता है तो वो सीधा ड्राइव में मौजूद आपकी PDF के पास पहुँच जाएगा। आपने कंटेंट तो डाल दिया, लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको करनी होंगी जिसके ज़रिए से हमारी वेबसाइट पे किस तरह से आपका नावल शो हो रहा है ये डिसीजन लिया जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज में इमेज डालनी है जो हमारी वेबसाइट के मेन पेज पे नज़र आएगी आपके नावल के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपने नावल का कवर इमेज ही डालना है जो यहाँ पे आपने डाला हुआ है। तो आप सेट फीचर्ड इमेज पर जाएंगे, अपलोड फाइल्स की जगह आपने मीडिया लाइब्रेरी पे जाना है क्योंकि आप ऑलरेडी वो इमेज अपलोड कर चुके होंगे। सेलेक्ट करिए सेट फीचर्ड इमेज। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक कैटेगरीज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने कैटेगरीज सेलेक्ट करनी है। ये कुछ कैटेगरीज़ पहले से सिलेक्टेड हैं। अगर आप नावल डाल रहे हैं तो इस कैटेगरी को सेलेक्ट रहने दीजिए। फिक्शन है, आर्टिकल नहीं है या नॉन फिक्शन नहीं है तो फिक्शन सेलेक्ट रहने दीजिए। और कैटेगरीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपका नावल किसी कैटेगरी में आता है तो आप वो कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीट नावल। अगर हमारा नावल कंप्लीट है तो हम इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इंग्लिश नावल है तो सेलेक्ट कर लेंगे, नावलेट है तो सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन एक कैटेगरी आपको ज़रूर सेलेक्ट करनी है और वो है सेल्फ पब्लिश्ड की। ये कैटेगरी बहुत ज़रूरी है आपके लिए सेलेक्ट करना। ये सारे सेल्फ पब्लिश नावल्स इस कैटेगरी के अंदर शो होंगे। देन आपने कुछ टैग्स डालने हैं। यहाँ से आप जो सजेस्टेड में टैग्स आ रहे हों वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि उर्दू नावल ऑनलाइन, उर्दू नावल PDF। अगर आपने कोई नया टैग डालना है जो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है तो भी आप वो डाल सकते हैं, जैसे कि फ्री उर्दू नावल। और कॉमा आप जब लगाएंगे बिना स्पेस के तो वो ऐड हो जाएगा। सी ये टैग्स हम क्यों डालते हैं? क्योंकि अगर हमारी वेबसाइट पे कोई सर्च कर रहा है फ्री उर्दू नावल और आपके नावल की पोस्ट में ये टैग डाला हुआ है तो आपका नावल उनके सर्च रिजल्ट में शो होगा। और इसके अलावा दिस ऑल्सो बूस्ट योर विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजन्स। इसका मतलब ये है कि गूगल पे या और भी जो सर्च इंजन्स हैं वहाँ पे अगर कोई जाके फ्री उर्दू नावल सर्च करता है तो आपका नावल वहाँ पे भी शो होगा। वी आर ऑलमोस्ट डन। वो एक और चीज़ करनी है जो हमने लास्ट में बताने के लिए रखी थी और वो है आल्ट टेक्स्ट। आल्ट टेक्स्ट बेसिकली इमेजेस पे डाला जाता है। तो आपने कवर इमेज अपना सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है। देखिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट, दिस इज़ द आल्ट टेक्स्ट। यहाँ पे आपने अपने इमेज के बारे में कुछ लिखना है। आल्ट टेक्स्ट बेसिकली ब्लाइंड पीपल के लिए होता है जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो देख नहीं सकते, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग स्क्रीन रीडर का यूज़ कर रहे होते हैं। तो स्क्रीन रीडर कैन रीड टेक्स्ट लेकिन वो इमेज नहीं रीड कर सकता। तो यहाँ पे आपने अल्फाज का इस्तेमाल करके ये बताना होता है कि इमेज किस बारे में है। लेकिन आल्ट टेक्स्ट का एक और यूज़ होता है और वो है SEO। यस अगेन, बट SEO इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। हम आपको इतनी डिटेल्स क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आई बिलीव कि एवरीवन शुड नो दिस, स्पेशली क्रिएटिव पीपल। आज आप हमारे साथ काम कर रहे हैं लेकिन कल को हो सकता है कि एज अ राइटर आप डिसाइड करें कि आपको खुद की वेबसाइट बनानी है, तो तब भी आपके बहुत काम आएगी ये इन्फॉर्मेशन। और अगर आप अपनी वेबसाइट नहीं भी बना रहे हैं तब भी नॉलेज नेवर हर्ट्स, राइट? तो यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव टेक्स्ट डालना है, अपने इमेज को डिस्क्राइब करना है, लेकिन बेसिकली आपने कुछ कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जो ट्रेंडिंग हो सर्च इंजन्स पे, ताकि आपके नावल गूगल सर्च रिजल्ट्स में शो हो। और जाहिर है कि अगर आपका नावल गूगल के रिजल्ट्स में शो हो रहा है तो बहुत उम्मीद है कि जो रीडर्स सर्च कर रहे हैं वो आपका नावल पढ़ें। दिस इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल द राइटर्स आई बिलीव। तो यहाँ पे भी आपने आल्ट टेक्स्ट वैसे ही डालना है जैसे आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। फॉर एग्जाम्पल आई विल टाइप
cover image of the Urdu novel Bazgasht. A white mansion surrounded by green trees, available to read online for free on Safar-e-Adab. That's it. ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी इमेज को जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट हो. 2-3 कीवर्ड्स यूज़ करने हैं आल्ट टेक्स्ट में और सफ़र-ए-अदब का नाम यूज़ करना है. आपने टेक्स्ट या बटन का कलर चेंज नहीं करना है, फॉर्मेट चेंज नहीं करना है, स्टाइल चेंज नहीं करना है. आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है और पोस्ट करना है. अब क्योंकि हम ऑलमोस्ट सब कुछ कर चुके हैं तो विल जस्ट रिव्यू इट वन लास्ट टाइम. और यहाँ पे आपने पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है. जब आप पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी नॉवल लाइव हो जाएगी वेबसाइट पे और आपको इसी पेज पे कॉपी लिंक का ऑप्शन भी नज़र आ जाएगा. अब हम इस पोस्ट को पब्लिश नहीं कर रहे हैं. इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी आफ्टर पब्लिशिंग योर नावल, आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस बटन, और फिर भी आपका नावल पब्लिश नहीं होता है या आपको समझ नहीं आता है कि कहाँ से नावल के लिंक को कॉपी करना है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स. I will make another video about copying your link or any other issue you might be facing. I hope this video really helps you and happy publishing.